दोस्तों, आपने मेरी नानी वाली कहानी को बहुत पसंद किया, तो मुझे लगा कि आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं, तो आज मैं फिर एक सत्य घटना पे आधारित एक कहानी लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ और मुझे आशा है कि ये कहानी भी आपको पिछली कहानी की तरह ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, जिस कहानी का ज़िक्र मैं कर रही हूँ, वो कहानी है 2 बहनों की, जिनका नाम था आलू और भालू। और भालू जो थी वो बड़ी थी और आलू छोटी थी। बंगाली में आलू का मतलब होता है उजाला और भालू का मतलब होता है बहुत अच्छा। तो ये जब भालू पैदा हुई थी, भालू बड़ी थी, तो बहुत सबका कहना मानती थी, सब कुछ था और बहुत होशियार थी, तो सब उसको प्यार से भालू बुलाते थे। लेकिन जब आलू पैदा हुई, तो वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत गोरी थी, एकदम अपनी माँ की तरह। तो सबने उसका नाम आलो रख दिया। आलो का मतलब होता है उजाला। तो सब उसको आलो के नाम से पुकारने लगे। आलो सबकी आँखों का तारा थी, ख़ासकर उसकी माँ उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो बहुत देखने में सुंदर थी। ऐसा नहीं है कि भालू सुंदर नहीं थी, पर उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था अपने पिताजी की तरह, पर उसके नैन-नक्श बहुत सुंदर थे। लेकिन भालू जो थी, अपनी दादी की आँखों का तारा थी। अब जब ये दोनों बहनें बड़ी हो गईं, तो इनकी शादी की बात भी चलने लग गई। तो अक्सर क्या होता था कि भई भालो बड़ी है तो उसके लिए रिश्ते की खोज हो रही थी, पर जो कोई भी आता था वो आलो को पसंद कर लेता था। लेकिन भाई आलो की तो डिमांड्स ही बहुत ज़्यादा थीं, उसकी माँ भी यही चाहती थी कि उसकी बेटी की जो शादी है एक बहुत बड़े घर में हो जाए जहाँ उसकी बेटी एक राजकुमारी की तरह राज करे। और उन्होंने आलो को अपने प्यार से बहुत ज़्यादा बिगाड़ रखा था। और जो वो चाहती थी, अ, अच्छे कपड़े, महँगी पार्टियों में जाना, दोस्तों के साथ घूमना, फिरना, पार्टी करना, पर उसकी माँ उसको कभी नहीं रोकती थी। और इसके ही विपरीत आलो जो थी वो बहुत शांत थी, सभ्य थी, सब कुछ शालीन थी और घर में रहने वाली और बड़ों का बहुत आदर करने वाली थी। तो अब क्या हुआ कि आलू भालू के लिए जो भी रिश्ता आता था, आलू पसंद करते थे, पर आलू सबको रिजेक्ट कर देती थी। तो भालू के पिता जो थे, वो बहुत परेशान थे कि आलू की इस आदत से कि ये चाहती क्या है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि वो अपनी पत्नी के सामने भी दबे-दबे से रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, आलू अपनी खास दोस्त की शादी में गई, उसकी फ़ास्ट फ्रेंड थी और वहाँ पे सब रिचुअल्स में वो बहुत बढ़ के पार्ट ले रही थी। देखने में वो सुंदर तो बहुत थी ही। तो वहाँ पे एक सभ्य महिला जिनका नाम सुशीला देवी था, वो आई हुई थीं। उन्होंने जब आलो को देखा, तो उनको लगा कि उनके बेटे अजय के लिए ये लड़की बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि उन्होंने देखा कि वो सारे रिचुअल्स में बढ़ के पार्ट ले रही है, देखने में भी सुंदर है और और उनका बेटा भी बहुत स्मार्ट है। और वो लोग सुशीला देवी, उनका परिवार बहुत ही उच्च परिवार था और उनका समाज में बहुत बड़ा नाम भी था। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे का रिश्ता जो है वो आलो के लिए भिजवा दिया। जब आलो के घर में वो रिश्ता पहुंचा तो आलो और उसके परिवार वालों की तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। भालो भी उसके लिए बहुत खुश थी कि चलो, क्योंकि पहली बार आलो को कोई रिश्ता पसंद आया था। आलो ने सोचा कि चलो अब इस घर में जाके मैं तो राज करने वाली हूँ, जो मुझे चाहिए मैं कर सकती हूँ। और अजय अपने माता-पिता का एक ही बेटा था और उसके पिता की मृत्यु होने के बाद जो है, अजय ही सारे बिज़नेस को खुद सँभाल रहा था और वो काफ़ी बिज़ी भी रहता था। अब एक दिन जो है, अजय और उसकी माताजी सुशीला देवी उनके घर में आईं और तो उन्होंने आलो को देखा और जब आलो उनके सामने आई तो वो ट्रे में बहुत सारा नाश्ता-वाश्ता लेके आई और उनके सामने परोसा और उसकी माताजी ने बोला, आलो की माताजी ने, "ये सब कुछ मेरी बेटी ने बनाया है।"
सुशीला देवी तो बहुत खुश हो गईं। अरे वाह! सोने पे सुहागा, इस लड़की के तो गुण भी बहुत है, खाना भी बनाना आता है, चलो ये मेरे बेटे को भी बहुत खुश रखेगी, सब कुछ अच्छा ही है। तो लेकिन जब भालो को इंट्रोड्यूस कराया गया, तो वो बहुत ही एक साधारण कपड़े में थी और उसका सारा टाइम किचन में ही था। वो थोड़ी देर के लिए आई, उन्होंने कहा ये हमारी बेटी है, इसका नाम है भालो, और वो नमस्ते करके अंदर चली गई, जैसे कि उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही ना हो। अब उसके बाद क्या हुआ कि भालो जो है अक्सर उनके घर जाने लगी या उससे अजय से मिलने की कोशिश करने लगी। अजय और उसकी माताजी ने कहा मेरा बेटा जो है वो थोड़ा-सा समय चाहता है डिसाइड करने के लिए, शादी के लिए। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कुछ समय चाहता है और उसके बाद इनको कई थोड़ी बार मिलने दो, आपस में एक-दूसरे को जान लें, फिर आगे शादी की बातें करेंगे, शादी को तय करेंगे। तो अजय से भी ज़्यादा जो था आलो इसमें उत्सुक थी कि उसको था कि मेरे हाथ में क्या लग गया है, अब तो मैं कैसे भी इस घर में शादी करके चली जाऊँ। और उसकी माँ भी उसे रोज़-रोज़ अच्छे-अच्छे कपड़े पहना के उसको बोलती थी कि उसको जाए मिलने के लिए। पर अजय इतना व्यस्त रहता था कि वो अक्सर उसको फ़ोन पे टाल देता था कि हाँ, मैं आऊँगा। तो एक दिन क्या हुआ, आलो जो है बिना बताए वो उसके घर चली गई और सुशीला देवी घर पर ही थीं। तो उन्होंने उसकी स्वागत किया, उसकी आओ-भगत करी। कुछ देर बाद जो है अजय भी ऑफ़िस से घर वापस आ गया, तो सुशीला देवी ने कहा कि भई तुमने उस दिन बड़ा अच्छा नाश्ता बनाया था, तुम्हारे कटलेट्स और पकौड़े तो बहुत शानदार थे। तो क्यों ना एक काम करो, आज तुम किचन में जाके और कुक की मदद से उसकी हेल्प ले लो और ये 2 चीज़ें बना के मेरे बेटे को खिलाओ, साथ में मैं भी खाऊँगी, एन्जॉय करूँगी। एक पल के लिए तो आलू का चेहरा बिल्कुल उतर गया, क्योंकि वो किचन में घुसती ही नहीं थी, उसे कुछ आता ही नहीं था। वो जो कुछ भी नाश्ता था, वो भालो ने बनाया हुआ था। अब उसने अपने आप को किसी तरह से सँभाला और वो किचन में चली गई। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, फिर उसने फट से अपनी माँ को फ़ोन किया और माँ ने भालो को बोला कि तुम जल्दी से उसको रेसिपी समझा दो। तो जैसे-तैसे भालो ने आलो को वो रेसिपी समझाई और उसने जैसे-तैसे वो नाश्ता तैयार कर दिया और फिर उसको लाके उनके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने खाया तो उनको उस दिन जैसा स्वाद नहीं आया। पर उन्होंने सोचा कि भई नए माहौल में हैं, आज पहली बार आई है हमारे घर में, तो हो सकता है घबराहट के मारे ये वैसा नहीं बना पाई है। बात आई गई हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अजय ऑफ़िस से उनके घर के पास ही कहीं काम के लिए, ऑफ़िशियल काम के लिए आया हुआ था और बहुत दिनों से उनके घर में खबर पहुंची हुई थी कि आलो की जो दादी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ज़्यादा बीमार हैं और सुशीला देवी ने कई बार अजय को कहा था हमें जाना चाहिए और उनको देख के आना चाहिए। तो उस दिन अजय ने सोचा अभी माँ को लेने जाऊँगा, इतना समय नहीं है, चलो इधर आया हूँ तो 10 मिनट के लिए उनका हालचाल भी पूछ के चला जाता हूँ। तो उसने जाके उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने देखा कि सामने भालो खड़ी थी। वो उसको देख के चौंक गया, क्योंकि उसने भालू को कभी इतने अच्छी तरह से तैयार हुए और इतने सुंदर रूप में नहीं देखा था और उसने उसको गौर से देखा तो उसको लगा कि ये तो बहुत सुंदर है, रंग दबा है, लेकिन काफ़ी अच्छी लड़की है। और उसके बाद भालू ने उसको अपनी दादी के कमरे में लेके गई और बताया कि घर में आज कोई नहीं है, वो और दादी ही हैं। उसने कहा हाँ, मैं तो सिर्फ़ दादी का हाल-चाल ही पूछने आया हूँ। तो जब वो उसको दादी के कमरे में ले गई तो दादी ने कहा जाओ भालो, चाय बनाओ, कुछ बनाओ, नाश्ता बनाओ।
वो किचन में चली गई और दादी उसको बहुत प्यार करती थी, तो दादी ने उसके इतने गुणगान किए, उसको बताया, यहाँ तक कि बताया कि मेरी सेवा करने के लिए तो जो है इसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। तो अजय को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि कोई किसी के लिए इतना कैसे कर सकता है। फिर उसके बाद में जब वो नाश्ता लेके आई और अजय ने जब वो चाय और नाश्ता खाया, तो उसको बात समझ में आ गई कि उस दिन भी जो नाश्ता था, वो आलो ने नहीं, भालो ने ही बनाया था। उसके बाद दादी ने उसको भी वहाँ बिठाया, तो बातचीत में अजय ने उसको पूछा कि भई वो नौकरी करती थी, क्या काम करती थी? तो उसको पता चला कि वो एक बड़े ऑफ़िस में अकाउंट्स का डिपार्टमेंट सँभालती थी, वो अकाउंटेंट थी। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतने अच्छे ओहदे पे होने के बाद उसने नौकरी छोड़ के सिर्फ़ दादी की सेवा के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दिया। तो उसको दिल को कुछ छू गया और फिर जब वो उससे बात करने लगा, तो वो उसको इतना भा गई क्योंकि जब भी वो आलो से बात करता था, तो वो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कि उसकी क्या शौक हैं, पिक्चरें देखना या दोस्तों के साथ घूमना, पार्टीज़ करना, तो और ये जो बातें कर रही थी, इसके अंदर इतने संस्कार थे, इतना सब कुछ था। तो अजय को लगा कि ये लड़की मेरे लिए बहुत सही है। आज मेरे पिता भी नहीं हैं और मेरी माँ अकेली है। अगर इस तरह की लड़की मेरे घर में आएगी, तो वो मेरे कदम से कदम मिला के तो ज़रूर चलेगी, साथ में ही मेरी माँ का भी बहुत ध्यान रखेगी। उसको समझ में आ गया और उसको ये भी समझ में आ गया कि भालों को घर के अंदर में कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। तो वो फिर वहाँ से चुपचाप चला गया। बाद में जब घर के लोग आए तो उनको पता चला कि वो लोग आए थे, तो भालू की माँ थोड़ा घबरा भी गई कि भई उसने भालू को देखा और उसने तिरछी निगाहों से भालू को देखा कि वो बहुत अच्छी तरह से तैयार थी, सब कुछ था। और जहाँ की उसको ये पहले कहा गया था कि जब भी वो आए तुम्हें किचन में रहना है और बहुत मामूली कपड़ों में उनके सामने जाना है, ताकि वो आलो को ही पसंद करें। अब क्या हुआ कि जब अजय अपने घर पहुंचा और उसने अपनी माताजी से कहा कि माँ, आलो बहुत अच्छी है, आज मैं गया था उनकी दादी से मिलने के लिए, तो उसकी बहन भालो और दादी ही थीं। और आप जानती हैं कि भालो जो है एक कंपनी के अंदर में अकाउंटेंट थी और उसने सिर्फ दादी की सेवा करने के लिए अपनी जॉब को छोड़ दिया। तो ये सुन के दादी भी काफ़ी इम्प्रेस हुईं। उसने कहा देखो दादी, माँ, मैं जो हूँ आलो से नहीं, भालो से शादी करना चाहता हूँ। तो माँ भी एकदम से चौंक गई। माँ बोली तू क्या बात कर रहा है? वो तो बहुत साधारण सी लड़की है। तो उसने कहा नहीं माँ, आपने उसको अच्छे से तैयार हुए रूप में देखा ही नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह से तैयार होती जैसे उसके घर वाले उसको प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा, मैं जिस तरह की लड़की चाहता हूँ वो भालो है। तो उसकी माँ ने कहा बेटा, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उनको पता था कि उनका बेटा कभी भी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। उसने कहा ठीक है बेटा। और उन्होंने दूसरे दिन ही आलो के घर में रिश्ता भेज दिया कि भाई मेरा बेटा जो है उसको आपकी बड़ी बेटी भालो पसंद है और वो उसी से शादी करना चाहता है। इतना सुनने से तो घर में भूचाल आ गया। जो माँ थी और आलो थी, उनका तो पारा 7वें आसमान पे चढ़ गया। माँ चिल्लाने लगी, ज़रूर ये तुम्हारी माँ और इन लोगों ने मिलके जब हम नहीं थे ना उसके कुछ कान भरे हैं, ऐसा है वैसा है। तो लेकिन उस दिन पिता ने भालो के पिता ने तय किया कि आज तक मैं अपनी बेटी के लिए खड़ा नहीं हो पाया। प्यार तो मैं उसे बहुत करता हूँ, लेकिन आज समय आ गया है कि मुझे अपनी बेटी के लिए खड़ा होना चाहिए। और उसने तय कर लिया और उसने अपने घर वालों को बोला अगर वो भालो से शादी करना चाहता है तो उसकी शादी भालो से ही होगी। माँ ने और क्या कहते हैं, आलो ने बहुत कोशिश करी कि बाप को समझाने की, लेकिन बाप टस से मस नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, अगर वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उसके बाद में 2 दिन के बाद
भालो और अजय की सगाई हो गई और उस समय निश्चित किया गया कि शादी बहुत ही छोटे पैमाने पे सिर्फ उसके घर के लोग और उनके घर के लोग रहेंगे, क्योंकि अजय जानता था कि भाई जो हमारी हैसियत है, जो कुछ है, हम नहीं चाहते कि ये उस तरह से खर्चा करें या कुछ भी। और उसका विश्वास भी नहीं था दहेज में या किसी भी पार्टी में इस तरह का। और बहुत ही सिंपल तरीके से मंदिर में जाके दोनों की शादी हो गई। और उसके बाद में अजय ने अपने घर में बहुत बड़ी सी एक पार्टी दी, जिसमें भालो के घर वालों को भी इनवाइट किया और समाज के सारे सभ्य लोगों को वहाँ बुलाया गया। और जब उसको वो शादी के बाद भालो के पास गया और उसको बात करने लगा, तो उसने देखा कि भालो की आंख में आंसू हैं। तो उसने पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो या किसी चीज़ से नाराज़ हो? उसने कहा, नहीं, मेरे को अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी आप जैसे इंसान से इतने बड़े घर में हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ हमें देखने को मिलता है कि वो उस परिवार में गई जहाँ उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन उसकी किस्मत के साथ जो उसके कर्म थे या जिस तरह का उसका व्यवहार था, उसको वो मिला जो उसको सच में मिलना चाहिए था। और उनका परिवार जो है भालो को पाके इतना सुखी हो गया, वो इतने खुश हो गए। तो शिक्षा क्या मिलती है? बाहरी सुंदरता से सब कुछ नहीं होता है, आंतरिक सुंदरता भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। वो गुण होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए इंसान के अंदर, जो चीज़ों को आकर्षित करती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि एक सच घटना पे आधारित ये जो कहानी थी, इसने जो है कैसे एक लड़की की ज़िंदगी को कैसे बदल दिया और उसको वो मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना या कहानी आपके आसपास हो तो ज़रूर हमसे शेयर करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आज की जो सीख हमें मिली है उसके साथ हम इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार।